बेनज़ीर, क्या राय है आपकी? तो आपको पता है मईशत के बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन मईशत पे इसका असर पड़ता है या नहीं पड़ता, मेरे ख़्याल से एक अच्छा मैसेज है हुकूमत की तरफ से कि हम अपने जो खर्चे हैं, अपने एक्सपेंसेस हैं, उनको कम करने की कोशिश करेंगे। एक एफिशिएंट तरीके से अपने डिपार्टमेंट्स को चलाएँगे। तो मेरे ख़्याल से क्योंकि हमें अक्सर कहा जाता है कि मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं और सब सैलरी क्लास ख़ास तौर पे उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा और हमारे टैक्सेस बढ़ा भी दिए गए हैं। तो एक अच्छा मैसेज है हुकूमत की तरफ से भी, बजाए इसके कि पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत जो है वो लग्जरी गाड़ियां खरीद रही हैं और डबल कैबिन गाड़ियां आ रही हैं। और हमने बल्कि जब सिंध हुकूमत से पूछा कि ये आप क्यों खरीद रहे हैं इतनी ज्यादा गाड़ियां, तो उन्होंने कहा देखें पंजाब भी तो खरीदता है इतनी महंगी गाड़ियां, और बात तो ठीक है, वो भी खरीद रहे हैं, सिंध हुकूमत भी खरीद रही है। टाइम स्क्वायर में इश्तिहार लग रहे हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है इतने पैसे हमारे खर्च करने की वहां पे जाके। तो एक्सपेंसेस कम करने की जरूरत थी, लेकिन मेरे ख्याल से मईशत की जब बात होती है तो इकोनॉमिस्ट तो यही कहते हैं कि जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, जब तक बाकी लोगों को टैक्स फ्लैट में नहीं लाया जाएगा, तब तक मईशत तो बेहतर नहीं होगी। अच्छा फ़खर, ये जो इक़दामात हैं ये एक महज फेस सेविंग तो नहीं है? बिल्कुल अलीना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक कॉस्मेटिक किस्म के मैयर्स हैं। इससे कोई पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। देखें आप अपना ये जो बजट है उसको उठा के देख लें कि जो पाकिस्तान के जो टॉप के एक्सपेंडिचर हैं 1 2 3, उसमें जो सबसे ऊपर है वो आपके कर्ज़ों के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आप पे करते हैं। तो आपने अगर अपनी इकॉनमी को बेहतर करना है तो ये इस तरह के छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं उससे नहीं, आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना होगा हुकूमत को। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो आपने मैयर्स लेने हैं उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना है। बाकी इस तरह के जो है आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, इंडस्ट्री को बढ़ाएं। तो ये इस तरह के वो इकदाम हैं जिससे आप मुल्क की इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप लोगों को निकाल लें नौकरियों से, या फिर उसके साथ साथ ये इस तरह की छोटी मोटी सी चीज़ें करके वो आवाम को एक वो जिस तरह का भी मैसेज दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत ने वाकई में कोई सीरियस है तो इस हवाले से ये आपको इकदाम उठाने होंगे, बजाय इसके, क्योंकि हुकूमत की मशीनरी चलाने के लिए आपको इंतज़ामिया की ज़रूरत होती है, आपको लोगों की ज़रूरत होती है। हाँ, जो एडिशनल जो इदारे बंद कर रहे हैं उसके भी मुलाजमीन को ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल निकाल के नौकरी से फारिग कर दिया जाता है, ज़्यादातर को सरप्लस पूल में भेज दिया जाता है। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट के हैं, अपना सवाल जो है ना वो थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से समझा देती हूँ। आई अंडरस्टैंड बहुत सी डाउन साइजिंग है जो हुकूमत को करनी पड़ती है, तज्जिया कर माहिरीन ये समझते हैं कि कटौती करने की ज़रूरत है, बट यहाँ पर जो हम खालिस्तान बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं बड़े देरीना उस मुतालबे की जो हम हुकूमत से भी कर रहे थे कि अपनी जो शाह खर्चियाँ हैं उसके ऊपर ज़रा काबू पाए। तो ये वाले जो इक़दामात हैं, ये आपको लगता है कि वुज़रा की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनके बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स, ये सब कुछ अगर कम होता तो ज़्यादा बेहतर होता, और ये वाले जो इक़दामात हैं ये महज एक वो दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए आपने खुश कर दिया लोगों को और इससे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा? अलीना, मैं नहीं समझता इससे कितना पड़ेगा आपको। 10 अरब 15 अरब रुपए का बचत होगा, ये तो इतना कोई वो ज़्यादा वो नहीं होता। ये सिर्फ आवाम की ऑप्टिक्स के लिए तो बेहतर है, लेकिन अगर आपने वाकई में आवाम की बेहतरी के लिए वो करना है तो फिर आपको वही जो लॉन्ग टर्म के जो स्टेप्स हैं वो लेने होंगे। ओके, इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, सबसे पहले तो मईशत कर्जों से कैसे जान छुड़ानी है, कर्जों का स्टेप बाय स्टेप कम कर्जे कैसे लेने हैं, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है, सरमायाकारी कैसे लानी है, और ज़ाहिर सियासी अदम इस्तेकाम खत्म करेंगे तो ये आएगी। नाहली मिसमैनेजमेंट, करप्शन, आबादी बम, मुआशी इस्लाहत, इन पर फोकस करना होगा। ये बाकी ये जो कफायशारी ये कर रहे हैं ये सारा ड्रामा है, फेस सेविंग है, ये सारा बस एक दिखावे की बातें हैं। वजह कि 18वीं तरमीम के बाद 5 वजारतों के अलावा आपके पास कितने 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद में आपको वजारतें रखनी चाहिए, तो बाकी वजीरों को फारग करें। जो मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त पेट्रोल सारे इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सहूलत खत्म करें। ऐवान सदर और ऐवान वजीर आजम का बजट शुरू करें कि वहां से घाटा करना है, वो तो बढ़ा दिया है। वज़रा आला, गवर्नर हाउसेज ने क्या अपने खर्चे कम किए हैं? अच्छा होता कि 200 सरकारी इदारे जो कसारे में उन पे फोकस करते। अच्छा होता कि ये जो एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल्स हैं, गाड़ियों के काफिले 28 गाड़ियां चल रहे हैं, किस चीज की आपको सिक्योरिटी और चाहिए, वो खत्म करते। अच्छा होता कि बड़े मगरमच्छों को जो दी जाती हैं सब्सिडीज और जो रियायतें वो खत्म हो जाती हैं। यूएनडीपी की रिपोर्ट आपके सामने है 2-3 साल पहले की कि $17.25 अरब की बड़े लोगों को या बड़े एलीट क्लास को रियायतें और सब्सिडीज दी जाती हैं। अच्छा होता कि हुक्मरान अपने घर से खुद कफायशारी की इब्तिदा करते। जब मैडम शेख आपके ऐवान सदर का बजट आखिरी बजट में भी बढ़ जाए
जब वजीर आजम हाउस का बजट बढ़ जाए, जब मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त पेट्रोल के खांचे लगे हों, जब हुक्मरानों ने खुद ही किफायतशारी ना की हो, और जब मुफ्त मोबाइल बांटे जा रहे हों, बड़े घरों की तज़ीनो आराइश हो रही हो, गाड़ियां ली जा रही हो, इश्तिहारात चल रहे हों, तो फिर ये क्या ये उस हमने महकमे में कर दिया, उसमें कर दिया, उसमें कर दिया। तो अपने खुद से शुरू करें, पहले खुद एग्जाम्पल सेट करें, फिर नीचे आए। मज़हर अब्बास साहब, देखिए, इसमें इकोनॉमी के बेहतर करने का मसला नहीं है, ये ऑप्टिक्स होते हैं कि आप किस हद तक अपने आप को आवाम से डिसकनेक्ट कर लेते हैं जब आप हुक्मरान बन जाते हैं। और उसकी इब्तदा होती है जब हमारे अरकान असम्बली जो है मुंतखब होने के बाद सबसे पहले अपनी गाड़ी पे MNA और MP और सेनेटर लिखवाते हैं। जब उनकी गाड़ियों पे, मिनिस्टर्स की गाड़ियों पे जो है वो झंडे लग जाते हैं। आपको पता है कि 70s में जो वो था गवर्नमेंट का कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा किसी की गाड़ी पे झंडा नहीं होगा। ये डिसीजन था इस चीज़ का। तो जो ऑप्टिक्स है वो मैटर करते हैं कि आपका जो एक लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल, ये चीज़ें जब ये कम होंगी, कहाँ बाहर की दुनिया में क्या होता है, जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे आपकी गाड़ी रुकेगी, वो ऑप्टिक्स काउंट करते हैं कि मैं अपने बराबर में देखूं कि जी गवर्नर की गाड़ी भी रुकी हुई है, CM गाड़ी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे फील होगा कि जो लोग इस पोजीशन पर आते हैं, जो मेरे वोट से मुंतखब होके आते हैं, वो मेरे अपने लोग होते हैं। ये फीलिंग डेवलप होती है। जुनेजो ने क्या किया था? उसने ये तो किया था कि 13 सीसी की गाड़ी पे सब बैठे, क्या बुराई है, चले 1800 सीसी की गाड़ी पे बैठ जाएं उसमें। ये जब आप लग्जरी गाड़ियां ख़रीदते हैं, जब आप बड़े बड़े घर वो करते हैं, जब आपके अलाउंसेस, और गुड गवर्नेंस क्या होती है कि आपका ऑडिटर जनरल अपनी एक रिपोर्ट देता है सालाना, उस रिपोर्ट में उन खामियों की, उन खराबियों की निशानदेही करता है। क्या आपने कभी भी उसका नोटिस लिया है? क्या कभी भी आपने उसको बेहतर बनाने की कोशिश की है? आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करती रहती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बहुत से लोग तो आंसरेबल भी नहीं होते। ये जो चीज़ें हैं, ये ऑप्टिक्स लोगों को दूर करती हैं हुक्मरानों को। फिर जब वो जो असेंबली का टेन्योर ख़त्म होता है, इलेक्शन होता है, तो ऐसा लगता है कि जी 5 साल बाद चले इनसे मुलाकात हो गई। दुनिया में ऑप्टिक्स क्या है कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर अगर उसका टेन्योर ख़त्म होता है, चला जाता है, वो अपना ब्रीफ केस उठाता है, चला जाता है, उसे पता चलता है वो बरतानिया का वज़ीर आज़म है, लेकिन वो कहता है कि मेरी फैमिली बड़ी है, तो वो कहते हैं किराए का अपार्टमेंट ले लें आप उसमें। ये ऑप्टिक्स होते हैं। ये आपकी इकॉनमी को बेहतर नहीं करते या इकॉनमी को ख़राब नहीं करते, लेकिन ये आपको अपने आप लोगों से जोड़ते हैं या जुदा करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने लोगों से जुड़ना चाहते हैं या अपने लोगों से जुदा रहना चाहते हैं। जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, और ये हर लेवल पे, अब ये जो वजाहत थी, इतनी शेमफुल वजाहत आई थी जब ये 138 गाड़ियाँ डबल बैरल से गवर्नमेंट ने ली थी, उसको डिफेंड जिस तरह किया जा रहा था, उसका दिफा जिस तरह किया जा रहा था, मैं हैरान था उसमें। ये बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले लोगों को सड़कों का नहीं पता कि सड़कें कैसी टूटी हुई हैं, इनको नहीं पता चलता कि सड़कें कैसी टूटी हुई, जाके देखें ना। तो ये जब आप अपने लोगों के दरमियान होते हैं, तो लोग, ये आप कुछ भी करते हैं लेकिन लोग ये फील करते हैं कि हाँ यार मेरे दुख दर्द में ये शरीक है। तो दुख दर्द में सिर्फ इलेक्शन के वक्त शरीक नहीं हुआ जाता, दुख दर्द में पूरे 5 साल शरीक। ठीक है, बेनज़ीर वांट्स टू ऐड समथिंग। अलीना, मज़हर साहब अभी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की बात कर रहे थे जो अभी आई भी है जी, और उसमें ऐसी चीजें हैं, वो वैसे सबको जिसको मौका मिले उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बताया गया है कि हुकूमत के ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने प्राइवेट कंपनियां खोली हुई हैं बाहर इजाज़त के बगैर, जिन्होंने प्राइवेट बैंक अकाउंट खोले हुए हैं इजाज़त के बगैर, जो टैक्स जमा नहीं करा रहे हुकूमती नेशनल एक्सचेकर में। तो हुकूमत को शायद इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। ये भी पैसे हैं जो रिकवर होने चाहिए, इन पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक्सपेंसेस तो चलें आप कह रहे हैं अपने कम कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ी हैरानकुन रिपोर्ट है ऑडिटर जनरल की।